आज हम फ्री फायर के ऐसे लेजेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में मैं गारंटी लेता हूं कि ये सब बातें आपको नहीं पता होगी। इनकी लाइफ को एनालाइज करते हुए मुझे एक चीज जरूर पता चली, तो आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आप इस दुनिया में नहीं रहते। उससे पहले आपको कोई नहीं पूछता, कोई आपको याद नहीं करता। आज मैं एक ऐसे लेजेंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसकी लेगेसी इतनी पावरफुल थी कि अब तक ऑडियंस और फ्री फायर कम्युनिटी उन्हें भूल नहीं पाई है। ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अबूदिया, जिसे स्काईलॉर्ड के नाम से भी सब फ्री फायर कम्युनिटी में जानते हैं। ये फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉपुलर यूट्यूबर थे। ये मेनली अपने यूट्यूब चैनल पर गेम प्ले वीडियोस, कमेंट्री वीडियोस बनाते थे, जिसकी वजह से इनका एक मैसिव फैन बेस बन गया और लोग इन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे। यहाँ तक कि आज भी इनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। स्काईलॉर्ड फ्री फायर कम्युनिटी के लिए एक पिलर जैसे थे। अगर फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ भी गलत होता है तो स्काईलॉर्ड उस बारे में जरूर बात करते थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा गलत हो रही थी और वो उनके अगेंस्ट खड़े रहे, जैसे फेक गिवअवेज, हैक प्रमोशन, क्लिक बेट्स। मेनली वो फ्री फायर कम्युनिटी के टॉक्सिक क्रिएटर्स जो गलत गलत बातें बोलते थे फ्री फायर कम्युनिटी के बारे में, उन्हें एक्सपोज करते थे। एक बार स्काईलॉर्ड के ऊपर लोगों ने हैक यूज करने का एलिगेशन लगाया। स्काईलॉर्ड ने अपने आप को सही प्रूफ किया और अपने आप को बहुत अच्छे से डिफेंड किया कि उन्होंने आज तक कोई हैक यूज नहीं किया। उन्होंने सारे प्रूफ रखे और कोई उनके प्रूफ्स को डिनाई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उनकी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से लड़ाई हुई, कंट्रोवर्सी हुई, बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने फैक्ट्स रखे लोगों के सामने। वो अपनी कम्युनिटी को इतना पसंद करते थे कि जब टेक्निकल सागर ने फ्री फायर को रोस्ट किया, उस टाइम पर भी स्काईलॉर्ड ने अपनी फ्री फायर कम्युनिटी को फुल सपोर्ट किया और टेक्निकल सागर का मुंह बंद कर दिया अपने फैक्ट्स और अपने जवाब से। उनका कभी ये एम था ही नहीं कि उन्हें लोगों का करियर खाना है। उनका एम सिर्फ ये था कि मुझे अपनी फ्री फायर कम्युनिटी को क्लीन और साफ रखना है ताकि उसमें कोई टॉक्सिसिटी ना हो। उनका एम था गलत चीजों के खिलाफ खड़े रहना और गलत चीजों के लिए बोलना। उसकी वजह से स्काईलॉर्ड की एक बहुत ज्यादा कल्ट फैन फॉलोइंग बन गई। यहाँ तक कि आज भी उन्हें इतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जितनी पहले मिलती थी। लेकिन उन्हें गेमिंग के अलावा एक और चीज का बहुत शौक था, बाइक राइडिंग का। उनके पास एक बाइक भी थी, कावासाकी निंजा, जो उन्हें बहुत पसंद थी। तो उन्हें एक इवेंट में बुलाया। उनके इवेंट का नाम था राइडर इन द वर्ल्ड। वो वहाँ पे राइड के लिए गए थे। ये इवेंट 7 दिन का था जिसमें उन्हें 1400 किलोमीटर कवर करने थे। बट जब उनका ग्रुप नर्मदा स्टेट हाईवे पर पहुंचा, उसी हाईवे पर एक ट्रक आ रहा था जो स्काईलॉर्ड के बिल्कुल पीछे था और उसने पीछे से स्काईलॉर्ड की बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। उन्हें तुरंत पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब उनकी कंडीशन बिगड़ने लगी तो उन्हें भोपाल शिफ्ट करने की बात चलने लगी। जब उन्हें भोपाल शिफ्ट कर रहे थे तो रास्ते में ही हमारे प्यारे स्काईलॉर्ड का निधन हो गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था पूरी फ्री फायर कम्युनिटी के लिए। एक बहुत बड़ा पिलर हमारे साथ अब नहीं रहा। एक लेजेंड जिसने बहुत लोगों को सुधारा, बहुत लोगों की मदद करी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर कुछ टाइम बाद एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी जिसमें हमारे प्यारे स्काईलॉर्ड भाई बोल रहे थे कि मैं जिंदा हूँ और बहुत सारी बातें, जिसे देख के पूरे के पूरे फैंस और पूरी की पूरी कम्युनिटी इमोशनल हो चुकी थी। आखिरी में मैं बस एक यही बात बोलना चाहूंगा उनके लिए, RIP स्काईलॉर्ड भाई। और आप जैसा आदमी ना तो फ्री फायर कम्युनिटी में कभी था ना कभी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेजेंड के बारे में। शॉटगन किंग, द वन एंड ओनली ताहिर अली खान। ताहिर भाई एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे। उनके पास्ट में उन्होंने कितनी भी गलती करी हो, कितना भी कुछ किया हो, बट वो अब एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके थे। तो उनकी गलतियों के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर ताहिर भाई एक मोटिवेशन है कि गलत काम करने के बावजूद भी तुम सही रास्ते पर आ सकते हो। नेगेटिविटी से घिरे होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव साइड लेके आना और लोगों को इम्प्रेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सारे एलिगेशन छोड़ के उन्होंने अपने ई स्पोर्ट्स पर इतना ध्यान दिया और उन्होंने अपनी टीम ज्वाइन करी और मुंबई गए। वहाँ पे अपने बूट कैंप में रहे और सब अच्छा ही चल रहा था, जैसा सबको लग रहा था कि अच्छा चल रहा है, बट उनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा था। फिर आती है 31 जनवरी। एक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी कि ताहिर भाई अब नहीं रहे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उनकी मेंटल हेल्थ और उनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया है, तो किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो एक दिन पहले सबसे बात कर रहे थे, सबके साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। फिर कुछ लोगों ने ये सारी बातें बोलना चालू कर दी कि उनका हुआ है, नहीं की उन्होंने उनका, बट इसका कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक तो नहीं मिला है हमें। जहाँ तक मुझे पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर कोई कल्प्रिट निकलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए उनके एक दोस्त गॉड एल अमर, उन्होंने आके क्लियर किया कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी थोड़े टाइम से। तो उन्होंने उनकी फैमिली को बता दिया जो कश्मीर में रहती थी। तो उनकी फैमिली कश्मीर से यहाँ ताहिर के पास मुंबई में आ चुकी थी। जब उन्होंने ये कदम उठाया तो उनकी फैमिली उनके पास ही थी, बट
किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ताहिर ऐसा कुछ काम करेगा। फिर उसके बाद जब लोगों को पता चला कि अब वो नहीं रहे हमारे साथ, तो लोगों ने सपोर्ट करना, सिंपैथी देना चालू कर दिया। पर इसकी क्या ही जरूरत थी। जब किसी इंसान को सपोर्ट की सही में जरूरत होती है तब तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता, बट उसके जाने के बाद सब उसे सपोर्ट और सिंपैथी देने आ जाते हैं। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। रेस्ट इन पीस ताहिर भाई। अगर तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या तुम डिप्रेशन में हो तो तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके साथ तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो और उसे अपनी दिल की बात बता सकते हो। उससे मन हल्का होता है। और ये सारे गलत फैसले लेने से पहले तुम सोचते जरूर हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी होना बहुत जरूरी है जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हें समझे। तो भाई ऐसे आदमी को ढूंढो, उसके साथ रहो, उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा भाई।